हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल एक्वेरियस जिनका बेस ऑडिक्स एंड कुंभ राशि है। ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वेलकम बैक टू योर रीडिंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल्स। कुंभ राशि वालों, आगे आपकी आने वाले लाइफ में क्या होने वाला है, व्हाट विल बी द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ एंड वी विल सी इन द डिटेल। ये एक टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, तो जब भी आपको ये रीडिंग मिलेगी तभी भी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होने वाली है, ठीक है। सो या यूजली मैं टाइमलेस रीडिंग बनाती नहीं हूँ, बट यार मुझे ऐसी गाइडेंस आई कि दिस विल बी द टाइमलेस रीडिंग फॉर द एक्वेरियस। सो यस, लेट्स सी कि यहाँ पे क्या चीज़ें होने वाली हैं। आप लोगों के आगे आने वाले टाइम ऑफ पीरियड में क्या बदलाव, क्या सिग्निफिकेंट चेंज होने वाला है। आपकी जो लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर है वो कैसा दिखता है, क्या ग्लिम्स होगी, क्या विजुअल होने वाला है, क्या डेट, क्या टाइम होने वाला है और क्या गाइडेंस होने वाली है, ठीक है। सो लेट्स सी माय ब्यूटीफुल एक्वेरियस कुंभ राशि। ये ground yourself. All right. Hello from the heaven. Nature. One more card. A child's love. Okay. A father's love. What is this? A child loves a father love. Okay. थोड़ा इमोशनल मैसेज भी है आप लोगों के लिए चाइल्ड्स लव और फादर्स लव से, वो आपको बताऊंगी। बट बॉटम से एनर्जी जो है कि फादर्स लव है। आई होप मैंने कैमरा ऑन कर दिया है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो सबसे पहली एनर्जी निकल के आई है आप लोगों के लिए, ग्राउंड योर सेल्फ। इट इज़ अ टाइम ऑफ पीरियड। जो भी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, जो भी चीज़ों की वजह से आप अनफोकस्ड हो रहे हो, जो भी चीज़ आपको टायर्ड कर रही है, इरिटेट कर रही है एंड जिसकी वजह से आप इम्पेशेंट हो रहे हो, तो यहाँ इस रीडिंग को देखने से पहले अगर आप बहुत इरिटेटेड फील कर रहे थे या डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे थे, बहुत थकान महसूस कर रहे थे या किसी चीज़ को लेकर बहुत डेस्परेट हो रहे हो, इम्पेशेंट हो रहे हो, तो ये टाइम ऑफ पीरियड है कि आपको ग्राउंडिंग की ज़रूरत है, ठीक है। यू नीड टू प्रैक्टिस सम काइंड ऑफ ग्राउंडिंग एक्सरसाइज, ठीक है। ग्राउंडिंग एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। अपने आप को ग्राउंड रखने के लिए नेचर से कनेक्ट करो, सॉल्ट वाटर लो, स्पिरिचुअल एक्टिविटी करो, सन बात लो, मून बात लो। तो यू कैन डू ऑल दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज़। और इसके अलावा अपने इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, तो आप कर सकते हो, ठीक है। नाउ द थिंग इज, इट इज़ अ टाइम ऑफ पीरियड जहाँ पे कि आप एक ऐसी जगह या सॉरी ऐसे टाइम में एंटर करने वाले हो वेयर जहाँ आप अपने स्पिरिट्स को मदद। देखो, सबसे पहली बात, अगर आप इन एनर्जीज में हो जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, तो आप उस एनर्जी से बाहर निकलने वाले हो। इधर आप अपनी ग्राउंडिंग खुद कर रहे हो, अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो आपके स्पिरिट्स गाइड आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड से देख रहे हैं और वो कहीं ना कहीं आपकी ये क्लेंजिंग करेंगे, वो आपको पुश करेंगे कि आप ये चीज़ को करो, ठीक है, आप खुद से। नाउ इफ यू आर नॉट डूइंग दैट, योर स्पिरिट्स गाइड या डिवाइन सोर्स आपके जो भी है वो ये चीज़ करने वाले हैं आपके लाइफ में। आपके लाइफ में जैसे ग्रोथ आती हुई नज़र आ रही है, एक्सपेंशन हो रहा है यहाँ पे। अगर आपको पीठ में दर्द या बैकबोन में दर्द, कमर में दर्द, अगर इस तरीके की इश्यूज़ है तो वो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। इट मीन्स यू नीड डेफिनेटली ग्राउंडिंग आप लोगों के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है कोई सर्टन गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए कहीं दूर से आती हुई नज़र आ रही है। इट इज़ द टाइम ऑफ पीरियड वेयर हेलो फ्रॉम द हेवन का कार्ड आया है सेकंड में आप लोगों के लिए। ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि जो आपके स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, जो उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो भी आपके लव्ड वंस है, जो अभी आपके लाइफ में नहीं है, आपके फादर हो, आपके मदर हो, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपने बेबी खो दिया हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इट इज़ समथिंग वेयर आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग वेरी इमोशनल बाय सेइंग व्हेन आई एम सेइंग ऑल दिस थिंग। तो ये वो लोग आपको याद करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, वो आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन रिसेंटली ऐसे लोग या वो मेमोरीज को आप रिकॉल कर रहे थे, या फिर वो मैसेजेस आप लोगों के लिए आया है। उनको पता है कि अगर रिसेंटली आप अपने बच्चे या फिर कोई अपने सिस्टर्स को या फिर फादर को, मदर को अगर आप याद करो, तो दे आर जस्ट सेइंग यहाँ पे कि वो भी आपको याद कर रहे हैं। उनको पता है कि आप उनको याद कर रहे हो, उनको पता है कि आप उनको मिस कर रहे हो, और थ्रू दिस रीडिंग वो आपको साइंस
वो देना चाहते हैं कि दे आर रिमेम्बरिंग यू, ठीक है, वो भी आपको इतना याद कर रहे हैं। आई डोंट नो, आई फील लाइक टू क्राई व्हेन आई एम सेइंग दिस, ठीक है, बट वो आपको याद करते हुए दिख रहे हैं। एंड जितना प्यार आप उनको करते हो वो भी उनको आपको उतना ही प्यार करते हैं। एंड डेफिनेटली दे आर ब्लेसिंग यू फ्रॉम द हेवन, वो आपको हेवन से ब्लेस कर रहे हैं। ये रीडिंग के थ्रू आप अगर जब भी आपको ये मिली तो ये इंफॉर्मेशन है। द सेकेंड थिंग, अगर आपको बटरफ्लाइज, फेदर, ग्रास हॉपर, रोज, कोई पुराना सिक्का मिल रहा है तो दिस इज ऑल्सो द साइन दे आर रिमेम्बरिंग इट, ठीक है, वो आपको याद कर रहे हैं। ये सिंबल है आप लोगों के लिए, द सेकेंड सिंबल। थर्ड कार्ड है, ये आप लोगों के लिए बता रहा है, नेचर का कार्ड है। ये टाइम ऑफ पीरियड होने वाला है आप लोगों के लिए जहां आप नेचर से हीलिंग एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर पा रहे हो। कोई आयुर्वेदा, कोई होम्योपैथिक, या फिर किसी प्लांट से, किसी हर्ब से आप किसी तरीके की मेडिसिन बना रहे हो या ले रहे हो या ऑनलाइन बाय कर रहे हो, बट इट इज़ समथिंग, इससे आप अपनी बॉडी को हील कर रहे हो, ठीक है, आपको आपकी बॉडी को जो नरिशमेंट चाहिए, ठीक है, वो आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे आपकी एनर्जी रिवर्टलाइज होती हुई दिख रही है। यहाँ पे आप स्ट्रेंथन महसूस कर रहे हो, वाइटैलिटी आपके अंदर इंक्रीज होती हुई नज़र आ रही है। ये टाइम ऑफ पीरियड है, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों के लिए, नेचर के लिए आप कुछ करने वाले हो, क्योंकि नेचर से आप बचपन से हर चीज़ लेते हुए आए हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ये टाइम ऑफ पीरियड है कि आप नेचर रिलेटेड कोई जॉब आपका, जॉब नहीं मतलब कोई काम आप कर रहे हो, ठीक है, नेचर से आपको प्यार हो रहा है, प्लांट से आपको प्यार हो रहा है, ठीक है, आप गार्डनिंग शुरू कर सकते हो, प्लांट टेरेस गार्डनिंग या बालकनी गार्डनिंग। तो इन सारी एक्टिविटीज़ में आपको इंटरेस्ट हो सकता है, नए नए फ्लावर्स लगाना। तो ये सारी चीज़ें हैं, नई नई नेचुरल फ्रेगनेंस के साथ कनेक्ट आप कर सकते हो। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। एंड यहाँ पे टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ आप बाहर अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हो अपने आप को हील करने के लिए, बिकॉज आपको लगेगा कि आपकी माइंड, आपकी बॉडी और आपकी सोल को ये चीज़ रिक्वायर्ड है और आप ये चीज़ करते हुए दिख रहे हो। चाइल्ड लव का कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि पेरेंट और चाइल्ड के बीच में जो लव कनेक्शन होना चाहिए, अगर आपकी लाइफ में वो मिसिंग है, अगर आपको वो कभी मिला नहीं है बचपन में, ठीक है, तो वो यहाँ पे वो चीज़, आई डोंट नो इफ आई एम राइट टू से, आई डोंट नो इफ आई शुड से दिस और नॉट, बट दैट बॉन्ड, वो जो मिसिंग बॉन्ड है वो किसी और के साथ आपकी डिपेंड अप होती हुई दिख रही है, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ ऑल्सो द पॉसिबिलिटी कि आपके पेरेंट के साथ आपकी बॉन्डिंग जो है कि स्ट्रांग होती हुई दिख रही है, उनके साथ कनेक्शन वापस से डिपेंड अप होना, यहाँ पे ये चीज़ है। एंड आई फील लाइक उस चीज़ को आप याद करते हुए भी दिख रहे हो, मुझे मेमोराइज करते हुए दिख रहे हो कि वो कनेक्शन सबसे ज़्यादा आपकी लाइफ में प्रीसियस था, आपके लिए इवन अभी भी है, एग्जिस्ट करता है वो, और वो सबसे प्रीसियस है। तो उस चीज़ को आप मेमोराइज करते हुए दिख रहे हो। यहाँ आप नई म्यूज़िक में आपका इंटरेस्ट हो सकता है, ठीक है, ये भी आप लोगों के लिए निकल के आ रही है, या किसी तरीके के म्यूज़िक या मंत्रास को आप अपने लाइफ में इंक्लूड करके कोई इनर वर्क कर रहे हो, या अगर कोई इनर चाइल्ड ट्रॉमा है तो थ्रू दैट म्यूज़िक थेरेपी वो हील होने वाली है आप लोगों के लिए। एंड आई फील लाइक कि आपके घर में कोई न्यू बॉर्न बेबीज हो सकते हैं, जैसे कि वो पहले बच्चे की जो रोना रोना होता है, दैट काइंड ऑफ थिंग यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है आप लोगों के लिए। एंड यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, तो यहाँ आप जिसके लिए आपके पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं, तो आप उनको माफ़ करते हुए दिख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे फादर्स लव का भी कार्ड था आप लोगों के लिए, तो ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है, हो सकता है कि आपके फादर के साथ आप बहुत एक अच्छा बॉन्ड जो है कि शेयर करते हो, तो उनको रिस्पेक्ट दिखा रहे हो, उनके साथ क्या कनेक्शन, क्या इमोशंस है आप उनके साथ शेयर कर रहे हो, या अपने फ्रेंड्स के साथ ये इमोशंस या जो फीलिंग है ये बॉन्ड को शेयर करते हुए नज़र आ रहे हो। और जो कुछ भी आपको आपके फादर से मिला है वो यहाँ पे आप जैसे कि उसके लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना, वो चीज़ यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है। आपके फादर यहाँ पे है या नहीं है दैट डजेंट मैटर, वो आपको हमेशा देख रहे हैं और वो आपको ब्लेस कर रहे हैं। एंड आई थिंक दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड यू हैव एक्सपीरियंस्ड, ठीक है, सी देयर प्रेजेंस, यू कैन फील देयर प्रेजेंस, ठीक है। दैट सो आई एम पुटिंग अ कैंडल फॉर यू हियर, लेट्स सी, आई हैव लाइट अप द कैंडल। चलिए यहाँ पे तो यस डेफिनेटली आप लोगों के लिए ये चीज़ है। I okay, let's not get into this, this will be very emotional reading that I'm not, that I don't want। चलिए यहाँ पे और आप लोगों के लिए है, कोई इम्पॉर्टेंट पार्टनरशिप आप लोगों के लिए हो सकती है आने वाले टाइम में,
लोगों के साथ नया रिलेशनशिप आप ग्रो कर रहे हो, लोगों के साथ आप मिलके को क्रिएशन की एनर्जी में जा रहे हो। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो है कि वो यहाँ पे डेवलप हो रही है। किसी बड़े काम को या बड़े प्रोजेक्ट को आप सॉल्व कर रहे हो या साथ में कर रहे हो। यहाँ पे जैसे को क्रिएशन की एनर्जीज आई थी, तो वो भी यहाँ पे आप लोगों के लिए पॉसिबल है। एक्वेरियस, आप लोगों के लिए न्यू पार्टनरशिप हो सकता है जो कि पॉजिटिव होने वाला है आपकी लाइफ में। एंड यहाँ पे बहुत सारे लोग जैसे कि जुड़ रहे हैं, कोलैबोरेशन हो रहा है, पार्टनरशिप हो रही है। और यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि पर्सनल ग्रोथ है, आप लोगों की जो पर्सनल ग्रोथ रुक गई है, तो ये सारे लोग मिलके एनर्जीज का को क्रिएशन हो रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे पर्सनल ग्रोथ भी होती हुई दिख रही है आप लोगों के लिए। ठीक है, आप सभी मिलके जो है कि आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। यहाँ पे वर्थ का कार्ड है। यहाँ पे कोई गुड न्यूज़ जो आप डिजर्व करते हो वो आपकी लाइफ में मिलने वाला है। यहाँ पे कोई लव है या फिर कोई ब्लेसिंग है दैट यू आर वर्दी ऑफ, तो वो आपको मिलते हुए दिख रहा है। यहाँ पे आई थिंक यू आर गेटिंग समथिंग इन योर लाइफ, कुछ अच्छा कुछ बेहतरीन आपको मिल रहा है, कोई पॉजिटिव आउटकम मिल रहा है। एंड दिस इज समथिंग कि आप डिजर्व करते हो। ठीक है, ये आपका दिस इज योर बर्थ राइट टू हैव दिस, और इसका डिवाइन टाइम आ चुका है। तो रिगार्डलेस आपका बिलीफ क्या है, रिगार्डलेस ऑफ योर सिचुएशन, ठीक है, ये चीज़ आपको मिलेगी। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। सो ओपन योर हार्ट चक्रा टू रिसीव दिस गिफ्ट। नाउ वी हैव कनेक्शन। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए आपका सोलमेट कनेक्शन आगे आता हुआ दिख रहा है। किसी के साथ सोलमेट कनेक्शन यहाँ पे बिल्ड होता हुआ दिख रहा है। यू आर मीटिंग समवन इन योर लाइफ, अपने सोल लेवल पे आप किसी से मिल पा रहे हो। यहाँ पे ये चीज़ है, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन किसी के साथ होती हुई नज़र आ रही है। एंड और आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि कोई अपनी ट्रू फीलिंग्स आपके साथ शेयर करता हुआ नज़र आ रहा है। ये सोलमेट के साथ आपकी पार्टनरशिप हो सकती है। सो ये भी आप लोगों के लिए है। एंड द अदर थिंग इज़ लाइक कि यहाँ पे कोई कंपैशनेट हो रहा है आपको सुनने के लिए, कोई कंपैशनेट हो रहा है आपको डीपली समझने के लिए। सो दिस इज़ ऑल्सो द साइन यहाँ पे। एंड यू आर ऑल्सो रेडी टू को क्रिएट विद दिस पर्सन। ठीक है, फॉर सम ऑफ यू ये कनेक्शन काफ़ी लंबे समय के बाद ये आपको मिल रहा है। ठीक, काफ़ी वेटिंग पीरियड में रहने के बाद। वाई? बिकॉज आप इसको डिजर्व करते थे। सो मे बी ये कार्ड है आप लोगों के लिए। ये अट्रैक्शन का कार्ड वापस से बता रहा है कि आप किसी के टुवर्ड्स यू आर बिकमिंग वेरी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स समवन यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़, या फिर ये वाइसा वर्सा भी एनर्जी हो सकती है, कोई आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहा है, या फिर जो है कि आप ये फील करो। तो देयर इज समथिंग जैसे कि सोल एलीज हो आप लोग। ठीक है, यहाँ पे रिगार्डलेस ऑफ पर्सनालिटी, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, उनकी पर्सनालिटी कैसी है, आप लोग सोलमेट हो और आप लोग जो है कि एक दूसरे की तरफ हाईली देयर इज हाईली चांसेस है कि एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव एनर्जीज आने वाली है। और कुछ लोगों के लिए ये चीज़ है, यहाँ पे एक फ्रेश न्यू स्टार्ट नज़र आ रहा है। और यू आर मीटिंग दिस पर्सन इन द अपकमिंग फ्यूचर, यू आर लाइकली टू मीट दिस पर्सन। ना यहाँ पे कोई डिज़ायर आप लोगों की कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है। कोई ब्यूटी से डिज़ायर, कोई कॉस्मेटिक या कोई ब्यूटी से रिलेटेड या ब्यूटी मैनिफेस्ट अगर आप कर रहे हो तो उससे रिलेटेड आपकी कोई डिज़ायर फॉर योर हेयर, फॉर योर स्किन, फॉर योर बॉडी, तो ब्यूटी से रिलेटेड कोई डिज़ायर यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। या फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आप कुछ लेना चाह रहे थे रिलेटेड टू ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक, तो वो ले पाओगे यहाँ पे। एंड आने वाले टाइम ऑफ पीरियड में यहाँ पे देख पा रही हूँ अपने आप को प्रायोरिटाइज करते हुए नज़र आ रहे हो। अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल हो जो ग्रूमिंग आपको पसंद नहीं है, तो आप शायद ग्रूमिंग वगैरह को खुद को रेडी करना बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक पर्सन, आप ये चीज़ कर सकते हो। ठीक है, नाउ यहाँ पे वापस से हायर ग्राउंड का कार्ड आया, और स्टार्टिंग में भी आप लोगों के लिए आया था ग्राउंडिंग योरसेल्फ का कार्ड। तो ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि जो भी आउट ऑफ आपके शरीर के बाहर जो भी सराउंडिंग्स में या जो भी इन्वायरमेंट में नॉइज़ चल रही है उसको काम डाउन करने की ज़रूरत है। दिस इज़ अ टाइम ऑफ पीरियड जहाँ पे कि आप ऐसे इंडिविजुअल बन रहे हो कि पर्सनली कोई चीज़ को नहीं लेना चाह रहे हो। अगर आप बहुत इमोशनल हो, बहुत सेंसिटिव हो, तो आप ऐसे पर्सन बन रहे हो कि आप इतने स्ट्रांग बन रहे हो कि आपको इमोशनली चीज़ हिट नहीं करेगी। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ योर इनर वर्क। ठीक है, राइज अबव द नॉइज, मतलब जो भी नॉइज बाहर में चल रहा है उससे ऊपर आपको उठना है एंड आप उसके लिए वर्क कर रहे हो, एंड फॉर विच इनर वर्क और मेडिटेशन इज रिक्वायर्ड। तो ये चीज़ है। और यहाँ पे लोगों के ड्रामा से आप बाहर निकल रहे हो। ठीक है, अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि ड्रामा, मतलब जैसे लड़ाई वगैरह हो रही है तो आप उसमें इंटरेस्ट ले रहे हो, तो आप ये सब चीज़ से बाहर आ रहे हो। ये सब चीज़ आप बहुत ऊपर जा रहे हो। ठीक है, आपका लेवल जो है कि वो आप होता हुआ नज़र आ रहा है, आप मेच्योर बन रहे हो।
नाउ ओ ओ ओ सो लेट्स सी यहाँ पे क्या है आप लोगों के लिए। एक्वेरियस के लिए और क्या चीज़ें हैं फॉर एक्वेरियस, व्हाट इज दिस रीडिंग, व्हाट एल्स डू वी हैव फॉर एक्वेरियस। एंटरप्राइज, ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कोई अच्छा टाइम ऑफ पीरियड है आप लोगों के लिए, जहाँ आप बिजनेस वगैरह करने की सोच रहे हो तो होगा स्टार्टिंग में डेफिनेटली देर आर चांसेस कि चैलेंजेस यहाँ पे आए तो, बट इफ़ यू वांट टू बी द बॉस ऑफ योर ओन जॉब तो यहाँ पे कोई बिजनेस वगैरह आप शुरू कर सकते हो, कोई इंटरप्राइज सेटअप कर सकते हो। यहाँ पे क्या होगा कि एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है जहाँ भी आपका जॉब प्रोफाइल देखा जाता है, बट हियर इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस तो यहाँ पे आपको कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। यू कैन स्टार्ट योर ओन एंटरप्राइज, यहाँ पे आपको सपोर्ट और रिसोर्सेस मिलेगा, ठीक है। देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ क्लेवर, आप मेच्योर बन रहे हो, स्ट्रांग बन रहे हो, वाइज बन रहे हो, आपकी विजडम एक्सपेंड कर रही है। यहाँ आप काम को बहुत स्मार्टली करते हुए नज़र आ रहे हो एंड आप किसी चीज़ का बेसिक वापस से शुरू करते हुए दिख रहे हो। यू आर गेटिंग बैक टू द बेसिक ऑफ समथिंग टू गेट द बेटर सॉल्यूशन। यहाँ पे किसी चीज़ का सोल्यूशन मिलने के लिए आप बेसिक्स के ऊपर काम करते हुए नज़र आ रहे हो और यू आर कीपिंग इट वेरी सिंपल, ठीक है। हो सकता है आपका प्लान जो भी है आप उसको बहुत सीक्रेट रख रहे हो, किस तरीके से आप करने वाले हो, क्या करने वाले हो, आपकी जो नेक्स्ट मूव की खबर नहीं होगी दूसरे को। सो यू आर बिकमिंग दैट काइंड ऑफ पर्सन, आप वो स्टाइल अपना रहे हो यहाँ पे। जिस तरीके से मैंने कहा था कि कोई ब्यूटी मैनिफेस्ट करना या जिस तरीके से ग्रूमिंग करना, तो ये कार्ड आप लोग के लिए कंफर्मेशन है कि आपका स्टाइल चेंज हो रहा है, ठीक है। जिस तरीके से आप चलते हो बोलते हो या नॉट चलते बोलते, इट मीन्स जिस तरीके से आपका लुक है बेसिकली वो यहाँ पे चेंज हो रहा है, या जिस तरीके से आप एक्सप्रेस करते हो, द वे यू टॉक टू द पीपल, द वे यू इंटरेक्ट विद द पीपल, वो यहाँ पे चेंज होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। आर्ट और डिज़ाइन में जैसे आपका इंटरेस्ट जा रहा है, आप क्रिएटिव बन रहे हो, आप ऐसा सोच रहे हो कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो उस पर्सन की तरह, बिजनेसमैन या बिजनेस वूमेन की तरह दिखना चाहिए एंड आपको वैसा लुक बनाना पड़ेगा। तो ये चीज़ हो रहा है आप लोगों के लिए। आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में लीडरशिप, पावर, अथॉरिटी, एम्पावरमेंट, जो कि आप अपग्रेड हो रहे हो, ना ही आपकी सोल बल्कि कंप्लीट आप जो कि यहाँ पे अपग्रेड होते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। आप एक ऐसे फील्ड में काम करने वाले हो जहाँ पे लोगों को आप डायरेक्शन दे रहे हो, आप अथॉरिटिव बन रहे हो उस फील्ड में, ठीक है, कि वो विश आपके हाथ में है। नाउ शॉपिंग, तो मे बी आप अपने स्टाइल को चेंज कर रहे हो, अपने लुक को चेंज कर रहे हो, फॉर दैट आप यहाँ पे शॉपिंग करते हुए दिख रहे हो। आप ये ऑनलाइन मार्केटिंग या बिजनेस करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। आगे रिसोर्सेस अवेलेबल है, अच्छा टाइम ऑफ पीरियड है, ये अपॉर्चुनिटीज़ है आप लोगों के लिए कि आप अपना बिजनेस ऑनलाइन एक्सपेंड कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ से इतने ही कार्ड्स, या लास्टली टैरो से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज होगी, टैरो से क्या एनर्जीज है। एस ऑफ कप, फॉर सम ऑफ यू देर आर हाई चांसेस कि न्यू बिगिनिंग्स ऑफ द लव एंड रिलेशनशिप हो सकता है, फ्रेश न्यू स्टार्ट यहाँ पे है आप लोगों के लिए, या किस लोगों के लिए रीयूनियन भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये कार्ड स्पिरिचुअल रीयूनियन का भी हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी या डिवाइन के साथ इंटीग्रेशन का भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे कोई मैरिज या प्रपोजल आप लोगों को आता हुआ दिख रहा है, या आपके घर में न्यू बॉर्न बेबी बॉय हो सकते हैं, देर आर चांसेस, ठीक है। बेबी गर्ल या बेबी बॉय जो भी है, बट द थिंग इज हेल्दी बेबी यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, न्यू बेबी, क्योंकि ये दोनों कार्ड ही न्यू बेबी को इंडिकेट करता है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस। ये और अब आने वाले टाइम ऑफ पीरियड में जॉय और अबंडेंस आप अट्रैक्ट कर रहे हो, नया डायरेक्शंस मिल रहा है आपको, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रही है, मेजर अरकाना का कार्ड वापस से आया, कोई आपको मेंटोर मिल रहे हैं, यहाँ पे ये एनर्जी निकल के आ रही है। यहाँ पे आप धर्म, बुक, ये सब की बातों में इंटरेस्टेड हो रहे हो, कोई फिलोसफी काइंड ऑफ थिंग आपका उसमें इंटरेस्ट जा रहा है। यहाँ पे आपकी लाइफ में कोई, या तो आप इधर यू आर गोइंग इन दिस पोजीशन, ठीक है। लोग आपको सुनना पसंद कर रहे हैं ना। 6 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है आपके लाइफ में ट्रांजिशन से आप गुजरने वाले हो। यहाँ पे आप अपने कंफर्ट जोन से, जैसे आपको फोर्स आउट किया जा रहा है कुछ करने के लिए,
मूवमेंट के लिए, पास्ट से मूव ऑन करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी एनर्जीज को आप लेट गो करके, जो भी इमोशनल बैगेज है आपका वो ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। नया ऑफर आ रहा है, नया फेज़ आपकी लाइफ का स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है मुझे। एक चेंज की जर्नी पे आप जाते हुए दिख रहे हो, ठीक है। लेट मी सी, कामर, कामिंग म्यूजिक, कामिंग सिचुएशन आप अट्रैक्ट करो, हीलिंग पीस अट्रैक्ट करो। गाइडेंस क्या होगी आप लोगों के लिए? व्हाट विल बी द गाइडेंस फॉर यू? और यहाँ पे ये चीज़ है कि आपके लाइफ में, क्योंकि डेविल का कार्ड आया है आप लोगों के लिए, वो ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है किसी के ऊपर आपको को डिपेंडेंट नहीं होना है लाइफ में। बिकम इंडिपेंडेंट या स्ट्रेंथ की जो एनर्जी आई थी, हर चीज़ को करो बट डोंट बिकम एडिक्टेड टू एनीथिंग। यहाँ पे किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखनी है, बहुत ज़्यादा एडिक्शन नहीं है। और ट्राई टू बिकम वेरी ऑनेस्ट एंड को डिपेंडेंट नहीं होना है। बेसिकली आप लोगों के लिए ये एनर्जीज है, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग Aquarius, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। रीडिंग को अगर आप यहाँ तक देख रहे हो एंड इफ़ यू हैव लाइक दिस रीडिंग, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। फॉर दैट, सब्सक्राइब करने के बाद अब बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, बिकॉज उससे सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। तो पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो इंस्टा पे या फिर जीमेल पे। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। रीडिंग को क्लेम करके जाइएगा, ठीक है। इतनी अच्छी रीडिंग आई है। बाय बाय एंड टेक केयर।